हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। तो अभी तक जो हमने किया है वो क्लास 10th चैप्टर 9 हमारा वैसे तो कंप्लीट हो चुका है। हम एग्जाम्पलर भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आज। तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या बोल रहा है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Then the height of the tower is. तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ये बोल रहा है कि एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। ये हम ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राउंड ले लिया। इसके ऊपर एक टावर ऐसे है वर्टिकली from a point on the ground which is 15 meter away from the tower. टावर से यहाँ पे हम 15 मीटर अवे कोई पॉइंट लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसके टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है? 16 डिग्री है हमारे पास। और ये जो डिस्टेंस है टावर से लेके पॉइंट का, ये है हमारे पास 15 मीटर। तो हम इनके पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन में देखिए, हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो कोई टावर है। लेट ए बी द टावर और बी सी हम क्या मान लेते हैं? बी सी हम उस पॉइंट से डिस्टेंस मान लेते हैं। एंड बी सी बी द डिस्टेंस फ्रॉम द and BC be the distance from given point to tower, which is BC कितना है हमारे पास? 15 मीटर। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू 15 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास? यानी कि C कितना है हमारे पास? एंगल C इज इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है? 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, यानी कि ए बी कितना है हमारे पास, है ना। और हमें अब सॉल्यूशन में क्या करना है? सॉल्यूशन में देखिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर और बेस या तो वो 10 में आएंगे या वो कोट में आएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम टेंजेंट ले लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए और बेस है हमारे पास बी, बी सी। तो इसको किसके इक्वल रख लेंगे हम? 10 के इक्वल। और एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ए बी हमें पता नहीं है कितना है, बी सी हमारे पास 15 है, और 10 60 हमारे पास कितना होता है? 10 60 होता है √3।
तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 15√3 मीटर। ये हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ रियल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड यानी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमें बोल रहे हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मोस्टली हम HBSC और CBSE के करेंगे। तो ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये हमारे पास आया हुआ है HBSC 2018 में। वैसे तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी में रिपीट होते रहते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ये हमारे पास आया हुआ था CBSE 2019 में। और ये हमारे पास ना ऑप्शन में आया था ये वाला क्वेश्चन जो है। ऑप्शंस मैंने आपको इसके बताए नहीं है, पर अभी बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 1 था 2522, ऑप्शन नंबर बी था हमारे पास 2533, और ऑप्शन नंबर सी था हमारे पास 25, एंड ऑप्शन नंबर डी था हमारे पास 12.5। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर तो ये आया है, तो ये कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं कि हम जो √3 है ना, इसकी वैल्यू हमें पता है 15 इंटू 1.732, इसको पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 को जब हम 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका जो पॉइंट है वो हटा लेते हैं, तो नीचे ज़ीरो कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 3 ज़ीरो आ जाएंगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, और 3 कितने हो गए, 48, 15 सत्ते कितना हो गया, 105, 105 और 4 109, 15 एकम 15, और 1 कितना हो गया, 15 एकम 15। नहीं, ये ऑप्शंस ना इस क्वेश्चन के नहीं है, ये मैंने आपको गलती से करवा दिए। ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन यही है, बस उसमें स्टेटमेंट चेंज है। स्टेटमेंट कैसे चेंज है कि यहाँ पे 15 मीटर है, उसकी जगह हमें क्या गिवन है, उसकी जगह हमें गिवन है 25 मीटर, और यहाँ पे जो 60 डिग्री है इसकी जगह गिवन है 45 डिग्री। अब ये मैं आपको देती हूँ ये वाला क्वेश्चन करने के लिए कि 25 मीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारे पास 45 डिग्री, और ऑप्शंस हमारे पास ये हैं। √3 की वैल्यू आपको पता चल गई है 15.732, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ √3 = 1.732, ये हमारे पास √3 की वैल्यू है। तो बिल्कुल यही फिगर बनेगी इसमें, बस एंगल चेंज हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, और इन ऑप्शन में से जो भी आपको ऑप्शन आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अपने सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई टावर की जो एक टावर है जो ग्राउंड पे है, ये हम ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड ले लिया हमने, अब हम बनाते हैं यहाँ पे टावर। ये बना लिया हमने टावर, ये टेढ़ा हो गया है, ये हमने टावर ले लिया, ठीक है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड यानी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। ये बोल रहा है कि पहले तो उसका 60 डिग्री था, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई पॉइंट। पहले तो उसकी जो शेडो थी वो 60 डिग्री थी, और फिर कितनी हो जाती है, 30 डिग्री हो जाती है शेडो। और अब ये बोल रहा है कि वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है जब वो 60 डिग्री से 30 डिग्री आती है। तो यानी कि यहाँ पे आती है
क्योंकि ये हमारे पास 60 डिग्री है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो जब वो 60 डिग्री से 30 डिग्री आती है ना शेडो, तो 40 मीटर ज़्यादा बढ़ जाती है शेडो। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो पहले हम नाम लिख लेते हैं इसके। ये हम ले लेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम गिवन लिखेंगे इसमें। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं लेट ए बी द टावर, और ए बी हमें गिवन नहीं है, एंड सी डी हमारे पास कितना है, सी डी ये है हमारे पास 40 मीटर। सी डी हमें पता है कि जो लेंथ जो बड़ी हुई है उसकी, शेडो की जो लेंथ बड़ी है वो है हमारे पास सी डी, है ना। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं बी सी बी द शेडो, बी सी बी द शेडो एट, बी सी कितने पे है शेडो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल सी कितना है हमारे पास 60 डिग्री, है ना। दैट इज 60 डिग्री। और हम क्या ले लेते हैं, लेट डी सी बी द शेडो एट 30 डिग्री। डी सी नहीं होगा, वो होगा हमारे पास बी डी, क्योंकि डी सी तो उसकी बड़ी हुई है, लेकिन टोटल लेंथ तो यही होगी ना हमारे पास बी डी। बी द लेंथ एट 30 डिग्री। तो एंगल सी भी हमें पता चल गया और एंगल डी भी हमें पता चल गया। एंगल डी कितना है हमारे पास 30 डिग्री। तो गिवन लिख लिया हमने। गिवन हमारे पास हो गया है कि सी डी हमारे पास 40 है, एंगल सी हमारे पास 60 और एंगल डी हमारे पास 30 है। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टावर यानी कि ए बी हमने पहले लिख दिया है कि ए बी हमने टावर ले लिया है कि ए बी हमारे पास कितना है। तो सॉल्यूशन निकालेंगे हम। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखिए हमारे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब हमें परपेंडिकुलर और बेस लेना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, tan ही लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितने ट्रायंगल बनते हैं, एक ए बी सी बन रहा है और एक बन रहा है हमारे पास ए बी डी। तो पहले हम ए बी सी ले लेते हैं। टेक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी में देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास ए बी है और बेस क्या है हमारे पास बी सी। अब यहाँ पे जो बी सी है ना, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया एक्स, तो ये हो गया हमारे पास 10। तो यहाँ पे एक और लाइन हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट बी सी बी द एक्स।
तो एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो ए बी हमारे पास पता नहीं है हमें कितना है, और बी सी हमने एक्स मान लिया है, और tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। तो ए बी कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x√3। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी को उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x की वैल्यू के लिए भी हमें वो करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास x√3। अब अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय √3। ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारा दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में भी हम सेम लेंगे, ए बी बाय बी डी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है ये tan 30। ए बी हमें नहीं पता हमारे पास कितना है, और बी डी हमारे पास कितना है 40 प्लस में x, और tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। अब अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी √3 इज इक्वल टू 40 प्लस x। ये कैसे लिया हमने, √3 को ए बी से कर दिया और 40 प्लस x को हमने 1 से कर दिया। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, x यहीं पे रहेगा और 40 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ए बी √3 माइनस में 40, ये x की वैल्यू निकल गई है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रख लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वल रखते हैं तो ए बी √3 बाय √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी √3 माइनस में 40। अब यहाँ पे हम ए बी रखेंगे और ये जो √3 है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो पहले हम करेंगे ए बी √3 इंटू √3, और फिर हम यहाँ पे करेंगे -40 √3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी कि 3AB हो गया हमारे पास, माइनस में 40 √3। अब ए बी को हम एक जगह ले लेते हैं, तो 3AB, और ये ए बी जो है वो दूसरी साइड चला जाएगा। हमने 3AB को ही क्यों रखा इस साइड, क्योंकि ये बड़ा है और ए बी जो है वो छोटा है। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो बड़े का ही साइन लगेगा ना हमारे पास। अगर हम ए बी में से 3AB माइनस करते तो हमारे पास -2AB आता। तो इसलिए हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 3AB माइनस में AB, मतलब कि ये AB जो है वो दूसरी साइड चला गया और ये 40 √3 इस साइड आ गया। तो इसे हम ले लेंगे, ये माइनस का है तो ये अगर दूसरी साइड जाएगा तो ये 40 √3 हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2, 2AB इज इक्वल टू 40 √3। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 40 √3 बाई 2 इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो यानी कि टावर की हाइट कितनी आ गई हमारे पास 20 √3। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ टावर ए बी इज 30 मीटर हाई एंड बी सी, इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज 10 √3 लॉन्ग। ये हमें बोल रहा है कि ए बी हमारे पास कोई टावर है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है,
और ये इसकी कोई शेडो है BC, एंड BC इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज 10√3 लॉन्ग, और उसकी जो ये शेडो है वो 10√3 लॉन्ग है, मीटर लॉन्ग है। तो फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड, मतलब कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, सन का कितना होगा। तो हम पहले तो इसको मान लेते हैं हम। अब ये जो एंगल है हम इसको कोई थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है AB इज इक्वल टू 30 मीटर एंड BC इज इक्वल टू 10√3। ये दो चीज़ें गिवन है हमारे पास। टू फाइंड क्या करना है हमें? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि सन्स का एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल C हमें निकालना है कि कितना होगा। अब अगर हमें एंगल C निकालना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम इसको एंगल को थीटा मानते हैं, ठीक है। लेट एंगल CB थीटा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है हमारे पास, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारे पास? ये होगा AB बाय BC। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये? 10, और एंगल हमने क्या माना है? थीटा। तो ये हो जाएगा AB है हमारे पास 30 और BC है हमारे पास 10√3। इसको हम ले लेंगे 10 थीटा, 10 3 ज़ार 30, ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब 3√3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3/√3, इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √3/√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√3/√3, और √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? √3। और एक और तरीका है यहाँ पे, वो क्या तरीका है हमारे पास? 3/√3 है, यानी कि 3 की पावर 1 है, और √3 है यानी कि 3 की पावर 1/2 है। तो जो डिवाइड में होती हैं पावर्स, बेस सेम और पावर अलग अलग हों, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस में कर देते हैं। तो 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो 3 2 1 ज़ा 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 3। 2 में से 1 गया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? √3। तो यानी कि 3/√3 का आंसर क्या आ गया हमारे पास? √3 इज इक्वल टू 10 थीटा। और जो √3 होती है, 10 की जो वैल्यू होती है, वो कौन से एंगल पे होती है? वो होती है हमारे पास 1060 पे। तो यानी कि 1060 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब यहाँ पे हम 10 से 10 कट नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम कभी भी कट नहीं करते हैं। हम इनको कंपेयर करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया था ना सेकेंड क्वेश्चन में, ऐसे हम इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आता है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी कि एंगल C हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। तो और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास CBSE 2017 में आया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ CBSE के ही क्वेश्चन है, ये आप कोई भी बोर्ड में चले जाओगे ना, सब में लगभग सेम ही क्वेश्चन होते हैं, बस वो रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे AB की जो लेंथ है वो अलग दे दी हमें, BC की लेंथ है वो अलग दे दी। मतलब हमें क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए कि हमें कैसे करना है। सॉल्व तो हम कर ही सकते हैं ना, सिंप्लीफाई तो हम कर ही सकते हैं आगे उसको। तो आगे 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज √3
√3:1 व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये हमें बोल रहा है कि जो टावर की हाइट है और जो उसकी शेडो की लेंथ है ग्राउंड से, देखिए ये हमने टावर ले लिया और ये होगी मान लो कि इसकी शेडो, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमने ले लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन ये ले लिया हमने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो जो अनुपात है ना, वो पहले नाम रख लेंगे ए बी सी। ए बी और बी सी का जो हमारे पास रेशियो है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमें, यानी कि हमें एंगल सी निकालना है। तो इसमें भी वही करेंगे, हम एंगल सी को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे, लेट ए बी बी द टावर and BC be the shadow of the tower। ए बी हमने वो मान लिया और बी सी हमने वो मान लिया, और हमें रेशियो कितना दिया हुआ है इनका, ए बी रेशियो बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, √3:1। ये रेशियो गिवन है हमारे पास। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये हम लिख लेते हैं पहले, तो ये √3 और ये 1। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जो कि कितना है हमारे पास हमें पता नहीं है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन को लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, थीटा, यानी कि दैट इज़ का मतलब क्या होता है कि यानी कि हमारे पास कितना हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू हमने थीटा ले लिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी बाई बी सी, ए बी क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें गिवन है ना, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 10, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है ना, 10, और एंगल हमने माना है थीटा। तो ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना है, √3/1 इज इक्वल टू 10 थीटा। और √3 कितना होता है हमारे पास, 1030। √3 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, 1030 की, इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ पे भी हम कंपेयर कर लेंगे 10 को, तो 1030 और 10 थीटा, यानी कि थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी हमारे पास कितना निकल गया, 30 डिग्री। और एंगल सी क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, और यही हमें निकालना था। तो मूव करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively. If the bridge is at a height of 4 meters from the banks, find the width of the river. क्या बोला है इसने हमें, ये हमें बोल रहा है कि कोई ब्रिज है, ठीक है, ये हम ब्रिज ले लेते हैं, किसी रिवर के ऊपर कोई ब्रिज है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री, और ये हमने ले ली रिवर नीचे,
और इसके ये दो जो हैं वो बैंक हैं, बैंक ऑफ द रिवर हैं ये, यानी कि किनारे हैं ये। तो यहाँ से जो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, बोला है ना इसने हमें कि ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर कोई पॉइंट है, और वहाँ से जो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन है, किनारों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने बन रहे हैं हमारे पास, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये तो हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, कोई भी 30 ले लेते हैं और कोई भी 40 ले लेते हैं। ये हम ले लेंगे 30। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, यानी कि अवनमन कोण दिए हैं हमारे पास, और ये है हमारे पास 45 डिग्री। और क्या दिया है इसने, इफ़ द ब्रिज इज़ एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब कि ये 4 मीटर दूर है, जो इसकी ब्रिज की जो नदी से जो ये है ना, जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास, 4 मीटर गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दोनों किनारों की बीच की जो चौड़ाई है वो हमें निकालनी है। तो पहले हम नाम रख लेते हैं, इसका हम रखेंगे, ये कोई पॉइंट पी है ना, तो इसका पी रख लेते हैं हम, और इसकी जो लेंथ है ये पी क्यू हो जाएगा हमारे पास, और ये जो किनारे हैं बैंक ऑफ द रिवर है इसका रख लेते हैं हम ए बी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये हमारे पास अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हमारे पास ये वाले एंगल निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं वो मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि हमारे पास ये जो दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये ट्रांसवर्सल नहीं, पैरेलल लाइन्स हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इनके बीच में से एक ये जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है, यानी कि तिर्यक रेखा जा रही है। एक ये जा रही है तिर्यक रेखा, और एक ये जा रही है तिर्यक रेखा, है ना, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कौन से एंगल हो जाएंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमारे पास हो जाएंगे इन ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि एकांतर कोण। और जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास ये 30 है तो हमारे पास ये भी 30 होगा, अगर ये हमारे पास 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 30 लिख सकते हैं ना, और इसको 45। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, लेट P इज इक्वल टू पॉइंट ऑन अ ब्रिज। P को हमने कोई पॉइंट ले लिया, एंड ए बी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर। एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाइट। पी क्यू हमें क्या गिवन है, ये है हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम बैंक्स, हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बैंक्स। कितनी है गिवन हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू 4 मीटर गिवन है हमारे पास। पी क्यू हमारे पास 4 मीटर गिवन है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन
कितना है हमारे पास एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि दो एंगल है ना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम इनको मान लेते हैं लेट एंगल ए पी क्यू बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम bank of river and angle BPQ be the another angle of depression of the bank of river। ठीक है, यानी कि एंगल APQ हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 30 डिग्री एंड एंगल ABPQ हमारे पास कितना है 45 डिग्री। तो टू फाइंड क्या है हमारे पास, फाइंड क्या करना है हमें, ए बी इज इक्वल टू वट, यानी कि ए बी हमने क्या लिया था, विड्थ ऑफ द रिवर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल बनते हैं ना यहाँ पे हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल दो बनते हैं, एक पी ए क्यू और एक पी बी क्यू। तो पहले हम पी क्यू बी ले लेते हैं, पी क्यू बी इन ट्रायंगल पी क्यू बी। पी क्यू बी में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू गिवन है और हमें क्यू बी निकालना है। तो क्या लेंगे हम, पी बी बाय क्यू बी ले लो। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होता है तो ये क्या होता है हमारे पास tan, यानी कि tan और एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो अगर एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, ये मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ कि एंगल ए 30 डिग्री है और एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री है। यहाँ पे कर लेते हैं हम, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे हम रीज़न लिख लेंगे ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो पी बी सॉरी, ये हमने फिर से गलत लिख दिया, ये आएगा पी क्यू, क्योंकि पी क्यू है ना हमारे पास परपेंडिकुलर। तो पी क्यू है हमारे पास 4 और क्यू बी हमें पता नहीं है, और 1045 क्या होता है 1। तो यानी कि क्यू बी हमारे पास कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यू बी हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। तो ये भी क्यू बी भी हमारे पास 4 मीटर निकल गया। ये तो आप हमेशा ध्यान ही रखिए कि जहाँ पे 45 एंगल बनता है ना, तो 45 एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, जितना हमारे पास परपेंडिकुलर होगा उतना ही हमारे पास बेस होगा। अब हम ले लेते हैं दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू ए। इसमें भी सेम लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पी क्यू बाय क्यू ए इज इक्वल टू 10, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, पी क्यू है हमारे पास 4, क्यू ए हमें पता नहीं है, और 10 ए कितना, सॉरी 1030 हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1/√3।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास QA इज इक्वल टू 4√3। अब अगर हमें AB की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास निकल गया है 4√3। AB किसके इक्वल होगा हमारे पास? AB इज इक्वल टू AQ प्लस QB, AQ प्लस QB, और AQ की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास? 4√3। QB की हमारे पास निकली है 4, तो 4 दोनों में कॉमन है, 4 बाहर निकाल लेंगे हम, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे √3 प्लस में यहाँ पे 1, तो यानी कि ये जो विड्थ ऑफ द रिवर थी कितनी थी हमारे पास? 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। तो कल हम करेंगे, कल हम 5 क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप बार बार अगर इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि लगभग जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, यही क्वेश्चन थोड़ा सा अदल बदल के रिपीट होते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको ये 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री दे दिया, या यहाँ पे कोई और एंगल दे दिया, तो बस आपको ये जो फिगर्स हैं वही चेंज होती रहती हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, तो ऐसे करके चेंज होता रहता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।